हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो इस चैनल पर आप इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज़, मोरल स्टोरीज़, लॉन्ग स्टोरीज़ देखते हैं, सुनते हैं, जिसमें कि आपको पूरी स्टोरी का हिंदी अनुवाद बताया जाता है। इसके साथ ही रीडिंग स्किल, वोकैबलरीज और वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी जानते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज मैं जो स्टोरी लेकर आई हूं यह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर आपको स्टोरी पसंद आए, मेरा यह प्रयास पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द मैन एंड अपोलो। मैन यानी कि व्यक्ति, अपोलो एक प्राचीन यूनानी और रोमन धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक थे। उनके लिए प्राचीन यूनान और इटली में कई खूबसूरत मंदिर थे जहां उनके नाम पर पशु बलि चढ़ाई जाती थी। तो बस उन्हीं के बारे में यह स्टोरी है। एक व्यक्ति के बारे में है और अपोलो के बारे में है। अपोलो जो प्राचीन यूनान और रोमन धर्म के प्रमुख देवता थे। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। इन अ विलेज देयर वंस लिव्ड अ कनिंग मैन हु चीटेड द विलेजर्स। तो सबसे पहले इसके वोकैबलरीज को देखते हैं कि विलेज का अर्थ होता है गांव, लिव्ड यानी रहता था, वंस यानी एक बार, कनिंग का अर्थ होता है धूर्त, कनिंग मैन यानी धूर्त व्यक्ति, चीटेड यानी छल किया या धोखा दिया, विलेजर्स यानी गांव वालों को। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक गांव में देयर वंस लिव्ड अ कनिंग मैन, एक धूर्त व्यक्ति एक बार रहता था, हु चीटेड द विलेजर्स, जिसने कि गांव वालों को धोखा दिया था। He did not believe in God। बिलीव का अर्थ होता है विश्वास रखना, गॉड यानी ईश्वर। तो वह ईश्वर पर बिलीव नहीं रखता था, ईश्वर में बिलीव नहीं रखता था। One day, एक दिन, the man went to the temple of Apollo and called all the villagers to the temple। एक दिन क्या हुआ कि men went to the temple यानी कि मंदिर। तो वह व्यक्ति मंदिर गया, ऑफ अपोलो, कहाँ गया? अपोलो के मंदिर गया जो कि प्रमुख देवता थे, उनके मंदिर गया। एंड कॉल्ड ऑल द विलेजर्स, और सारे गांव वालों को वहाँ बुलाया। टू द टेम्पल, कहाँ बुलाया? मंदिर में। ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा यानी गांव वालों से कहा, क्या कहा? आई विल प्रूव दैट आई एम मोर इंटेलिजेंट देन अपोलो। उसने क्या कहा कि मैं प्रूफ करूँगा। प्रूफ का अर्थ होता है सिद्ध करना या साबित करना। तो उसने क्या कहा कि मैं यह साबित करूँगा कि आई एम मोर इंटेलिजेंट देन अपोलो, कि मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ अपोलो की तुलना में। यानी मैं यह सिद्ध करूँगा कि मैं अपोलो से ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। द मैन हैड अ प्लान, उस व्यक्ति के पास एक प्लान था, एक योजना थी। ही टुक अ सिल्वर रिंग कोटेड विथ गोल्ड पेंट विथ हिम। उसके बाद उसके पास क्या था? ही टुक अ सिल्वर रिंग, उसने एक चांदी का सिक्का लिया था, कोटेड विथ गोल्ड पेंट, जो जिसके ऊपर की गोल्ड का यानी सोने का पेंट किया हुआ था, विथ हिम अपने साथ। ही हेल्ड आउट द रिंग इन हिज हैंड एंड सेड, वह अपने हाथ में रिंग को पकड़े रखा और कहा। हेल्ड आउट यानी पकड़े रहा। तो वह अपने हाथ में रिंग को यानी अंगूठी को पकड़े रहा और कहा, ओह अपोलो, इफ़ यू आर अ गॉड देन टेल मी व्हाट आई हैड इन माई हैंड, सिल्वर और
gold. उसने क्या कहा कि अपोलो, अगर तुम एक ईश्वर हो, then tell me, तो मुझे बताओ, what I hold in my hand, कि मेरे हाथ में क्या है, सिल्वर और गोल्ड, चांदी या सोना. The man thought if Apollo said silver, he would not do anything, but if he said gold, he would quickly wipe off the paint. वाइप ऑफ का मतलब होता है पोंछना, क्विकली यानी जल्दी से. तो इस सेंटेंस का हम लोग अर्थ देखते हैं. द मैन थॉट, व्यक्ति ने सोचा, इफ अपोलो सेड, क्या सोचा, कि अगर अपोलो यह बोला, सिल्वर यानी चांदी बोला, ही वुड नॉट डू एनीथिंग, तो वह कुछ नहीं करेगा, बट लेकिन इफ ही सेड, अगर वह बोला, गोल्ड यानी सोना, ही वुड क्विकली वाइप ऑफ द पेंट, तो वह क्या करेगा कि वह जल्दी से उसके पेंट को, उस रिंग के, उस अंगूठी के पेंट को पोंछ डालेगा. अपोलो कुड आंसर एनी वे ही लाइक्ड, अपोलो अपनी पसंद के अनुसार उत्तर दे सकता था. इट वुड बी द रॉन्ग आंसर, यह गलत जवाब होगा. द ऑल नोइंग अपोलो अंडरस्टूड हिज ट्रिक, यानी सब कुछ जानने वाला अपोलो अंडरस्टूड हिज ट्रिक, यानी उसकी चाल को समझ गया. ही थंडर्ड, वह, थंडर्ड का अर्थ होता है गरजना, तो वह गरजा, क्या गरजा, शो मी द रिंग नाउ, कि मुझे अभी अंगूठी दिखाओ. आई नो दैट इट इज ऑफ सिल्वर एंड पेंटेड गोल्ड, और उसने आगे क्या कहा कि मुझे पता है कि यह चांदी की अंगूठी है, लेकिन उसके ऊपर पेंट सोने का चढ़ा हुआ है. यू डेयर टू चैलेंज द गॉड्स, तुम में यह साहस है कि तुम ईश्वर को चुनौती दो. योर ट्रिक्स विल लीड यू टू मिसफॉर्चून, लीड का अर्थ होता है ले जाना, मिसफॉर्चून यानी कि दुर्भाग्य. तो उसने आगे क्या कहा कि तुम्हारा जो यह चाल है, यह तुम्हें दुर्भाग्य की ओर ले जाएगा. इफ़ यू डिसप्लीज द गॉड्स, अगर तुम ईश्वर को नाराज करोगे, दे विल मेक यू वेरी अनहैप्पी, वे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दुखी करेंगे. सो दिस वॉज द स्टोरी. आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.